नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव और आज हम बात करने वाले हैं अमावस्या के बारे में। देखिए, अमावस्या जब भी पूर्णिमा के ठीक 15 दिन के बाद का जो समय होता है, अमावस्या का समय लग जाता है, यानी चंद्रमा का बढ़ना घटना भी आप इससे समझ सकते हैं। तो पूर्णिमा और अमावस्या ये दो ऐसे विशेष दिन होते हैं जब चंद्रमा बहुत अधिक बल में होते हैं और चंद्रमा का बल कमज़ोर होता है। आज हम बात करने वाले हैं जून के महीने में सोमवती अमावस्या का समय पड़ रहा है। ये कौन सी तारीख पे होगा, क्या इसका महत्व है, और अमावस्या से जुड़ी हुई बहुत अच्छी जानकारी मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। देखिए, अमावस्या की जब भी बात आती है तो हमेशा से ये कहा जाता है कि चंद्रमा का बहुत ज़्यादा निर्बल होना, चंद्रमा की स्थिति का कमज़ोर होना, यानी अमावस्या के दिन चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल करीब होता है। अगर ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार समझें तो एक ही भाव में सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन बन जाती है। अब जिस दिन अमावस्या की बात हम कहते हैं तो लोग कहते हैं कि अमावस्या वाले दिन जो बच्चा पैदा होता है उसको कहीं ना कहीं कोई परेशानियां, बीमारियां रहती हैं। अब इस मिथ को मैं दूर करता हूं आपके सामने इसी बात को लेकर। देखिए, चंद्रमा जब भी सूर्य के साथ गोचर करेंगे ये अमावस्या का दिन बनता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो किस भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला 12 महीने हैं तो कहीं ना कहीं सभी पूरे साल में कई प्रकार से सभी भावों में एक एक प्रकार से पूर्णिमा और अमावस्या बनती है। यानी चंद्रमा सूर्य एक भाव में आएंगे, आमने सामने भी आएंगे, ये पूरे 12 साल चलता रहता है, अलग अलग भावों में, अलग अलग राशियों में। ये डिपेंड करता है कि चंद्रमा किन राशियों में है, ये भूलना नहीं है। और जितने भी साइंटिस्ट या कोई अच्छे लेवल का कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति, ऐसे बहुत लोग हैं जो अमावस्या के दिन पैदा हुए हैं, तो इस मिथ से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। इसरो के अंदर ऐसे कितने बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, नासा के अंदर इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं जो अमावस्या के दिन पैदा हुए हैं। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? तो इस मिथ से आपको बाहर निकलना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरा जो काम है आपको सही जानकारी प्रोवाइड कराना है। तो जून के महीने के अंदर हम बात करने वाले हैं, तिथि को समझते हैं। देखिए, ज्योतिष में अमावस्या की जो तिथि का महत्व है उसको मैंने आपको समझाया। अब हम समझते हैं कि तिथि किस प्रकार आने वाली है। देखिए, 14 जून रविवार का दिन है। दोपहर के समय 12:20 पर अमावस्या की तिथि जो है ये प्रारंभ होने वाली है और इसका जो समापन है, यानी ये जो समाप्त होने की तिथि है, ये 15 जून सोमवार सुबह का समय है 8:24 पर। क्योंकि उदय तिथि के आधार पर इसको माना जाता है, तो 15 जून को सोमवती अमावस्या का व्रत रखना काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इसमें आप स्नान भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, और जिनके पितृ नाराज़ हो जाते हैं, यानी पितरों को भी मनाना है, तो आप ये सबसे अच्छा समय रहने वाला है। हालांकि मैं कहूँगा कि दोनों दिन ही बहुत उत्तम है, क्योंकि चंद्रमा हालांकि 15 जो उदय तिथि है 15 तारीख के वो जाने वाले हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि 14-15 दोनों ही दिन अगर आप पितरों का दान करते हो, किसी पवित्र नदी पे जाके स्नान करते हो और अनाज का दान कर सकते हो या किसी गरीब व्यक्ति की मदद कर सकते हो, तो विशेष लाभ इसमें आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पीपल का वृक्ष, पीपल की परिक्रमा करना, पीपल को पूजना, वहाँ दिया जलाएं, आप कलावा लेके उसकी परिक्रमा लगाएं, और जो भी आपका संकल्प है वो संकल्प आप अगर सही तरीके से लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं इसके विशेष आपको लाभ मिलेंगे। देखिए, सबसे ज़रूरी मैंने आपको बताया कि जो हमारा विशेष टॉपिक है वो क्या है कि ये जो तिथियां होती हैं, जो ये समय होता है, अगर इस पे हम कोई दान करते हैं, कोई पुण्य का काम करते हैं, हालांकि पुण्य तो हमें सभी दिन करना चाहिए, हमारे पितरों का आशीर्वाद हम पे रहता है, हमारे बड़ों का आशीर्वाद रहता है, हमें दान तो करना ही चाहिए, लेकिन एक विशेष महत्व में, एक विशेष समय पे, एक विशेष तिथि पे अगर हम दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने पितरों को मनाने का प्रयास करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसके विशेष लाभ होते हैं। तो आपको क्या करना है, 14 जून और 15 जून ये दोनों ही दिन आप नोट कर लीजिए, ये विशेष है। आप किसी पवित्र नदी का स्नान आप कर सकते हो, आप दान उस दिन कर सकते हो, कोई भी दान आप उस दिन करोगे तो अच्छा रहेगा। पितरों के लिए, पितरों के संबंधित अगर आपके पितरों को जो चीज़ पसंद थी, खाने की कोई वस्तु है, कोई कपड़े हैं, कुछ भी जो उनको ज़्यादा पसंद था, आप उसका थोड़ा दान कर सकते हो। इमरती लेकर ये कौओं को आप खिला सकते हो, गरीब महिलाओं की आप मदद कर सकते हो, जो लोग बहुत असक्षम हैं, काम जिनके पास नहीं है, उनके यहाँ पे जाके आप अनाज का दान कर सकते हो। विशेष लाभ आपको इसका मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि जो हमारा पीपल का वृक्ष है उसके परिक्रमा लगाना, एक वहाँ पे
घी का दीपक जलाना और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना और अपने अच्छे कर्मों के अच्छे रिजल्ट आपको मिले, ये वहाँ पे जाके आप मनोकामना मांगोगे तो विशेष लाभ रहेगा। तो देखिए, अमावस्या के लिए मैंने कोशिश करी है कि सही जानकारी आप तक पहुँचे। अमावस्या से डरना नहीं चाहिए, लेकिन अमावस्या जो है अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी राशियों में चली जाती है तो यही बहुत अच्छा साइंटिस्ट, बहुत विद्वान व्यक्ति हमारे बीच आ ही जाते हैं। तो इसीलिए जो अमावस्या है, मेरा उद्देश्य था समझाने का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों तक इसको ज़रूर आप भेजिएगा। नमस्कार।